आज है बाबर तनी उड़ के उतार चावल छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। बाबर तनी उड़ के चावल उतार छत्तीसगढ़ में। बी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, बी आर से बिहार, उड़ से उड़ीसा, के से केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए, क्लास 10 का पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर है जी? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कौन सा नंबर? रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। वास्तविक संख्या है ना? इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। कैसा नंबर जी? रियल नंबर। रियल नंबर। कैसा नंबर? रियल नंबर। तो रियल नंबर को जानने से पहले, रियल नंबर को जानने से पहले बहुत सा इसमें नंबर जानना होगा, बहुत सा इसमें बेसिक नॉलेज है, आपको जानना होगा। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। कैसी संख्या? प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या क्या है इसके बारे में जानेंगे, यानी नेचुरल नंबर। कैसा नंबर? नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर आसान तरीका से आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर। कैसा नंबर? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब है जिसका काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर कोई पूछ दे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो बस एक लाइन में जवाब देना है कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जिसका गिनती 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होता है ना? वैसी नंबर जिसका गिनती 1 से स्टार्ट होती है, इसे कैसी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बात समझ गए? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ये होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। कैसा नंबर जी? होल नंबर है ना? तो होल नंबर के बारे में जानेंगे कि होल नंबर किसे कहते हैं, है ना? होल नंबर किसे कहते हैं। तो आइए, ये भी एकदम हल्का सा है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो होल नंबर किसे कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ये बाबू प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। कहाँ से? 0 से। कहाँ से होगा? 0 से। वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से? 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 0 से, है ना? कहाँ से? 0 से। पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका गिनती 0 से स्टार्ट होती है, जिसका गिनती 0 से चालू होता है, 0 से शुरुआत होता है। तो ऐसी संख्या को कैसी संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। होल नंबर है ना? तो होल नंबर को W से डिनोट्स करते हैं। किससे? W से डिनोट्स करते हैं। तो देखिए, डिनोट्स तो किया W से, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी? 0 से। क्या ये दोनों में कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जा रहा है, यानी कहने का मतलब है इसमें 0 ज्यादा है, यही ना? तो बताओ जी, 1 2 3 इसमें शामिल है? है कि नहीं शामिल है? तो क्या हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? अरे नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। क्या है? पूर्ण संख्या शामिल है। नहीं शामिल है ना? प्राकृत संख्या को हम लोग डिनोट्स करते हैं काचे से? n से। तो बताओ जी, n का मान कितना है? 1 2 3 है। तो कह सकते हैं कि होल नंबर में प्राकृत संख्या शामिल है। तो एक नंबर में पूछता है कि बताओ जी, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है? नहीं है। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल नहीं है।
बताओ तो, 1 2 3 1 2 3 शामिल नहीं है? जी है सर। है। तो प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। समझ रहे हैं? होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो बताओ इसमें जीरो है? नहीं है। नहीं है। तो कहता है कि पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए, क्या हाँ इसका परिभाषा लिख लीजिएगा पूर्ण संख्या का, कि वैसी संख्या जिनकी गिनती जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरुआत होती है। तो ऐसी संख्या की कैसी संख्या कहेंगे जी? पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। अब जानेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर। एकदम मजेदार की बात है कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं, इसमें क्या होता है कि वैसी संख्या जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो तीनों नंबर क्या रहता है? मिला हुआ रहता है, शामिल रहता है, इसका ग्रुप रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो का, है ना। तो वैसी नंबर लिखना, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका गिनती जिसमें शामिल पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2, है ना, ये सब क्या रहते हैं? इसमें शामिल रहते हैं। मान लो कि जीरो यहाँ है जी, तो जीरो का राइट और कहाँ जाता है? इधर। तो +1 +2 +3 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। और जीरो के पास जो नेगेटिव होता है वो बाईं ओर होता है। किस ओर? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है? कहता है यदि नंबर लाइन पर हम इंटीजर लाइन को हम जब यानी कि शो करेंगे, जब हम पूर्णांक संख्या को नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, तो बीच में क्या होता है? जीरो। बीच में जीरो। और जीरो के दाईं ओर क्या होता है? पॉजिटिव संख्या, और इधर नेगेटिव संख्या। इधर धनात्मक क्या? धनात्मक संख्या। कैसी संख्या? धनात्मक संख्या। और इधर ऋणात्मक संख्या। कैसा संख्या जी? ऋणात्मक संख्या। समझ में आ गया? कुछ है? क्या बोला कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, या इंटीजर नंबर क्या होता है, या पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जीरो तीनों क्या रहता है? शामिल रहता है, एक समूह में रहता है। क्या? एक समूह में रहता है। तो ऐसी संख्या को कैसी संख्या कहेंगे बाबू? पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या, जिसको W से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब आइए इधर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर, है ना। क्या बोलते हैं जी? रेशनल नंबर। कैसा नंबर? रेशनल नंबर। तो कहता है रेशनल नंबर में कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी P/Q कहने का मतलब है कि अंश बटा हर के रूप में, यानी नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, है ना। ऊपर क्या होता है जी? अंश, नीचे हर। ऊपर अंश, नीचे हर चलता है कहाँ? नीचे, इसलिए नीचे हर, ऊपर अंश। तो कहता है कि P/Q को फॉर्म में तो लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, यानी भिन्न संख्या के रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ खास बात है कि P बराबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन Q बराबर कभी नहीं जीरो आना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या? परिमेय संख्या कह सकते हैं। मान लो कि हम 5/3 लिखे या 3/5 लिखे, तो इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है। P के मान कितना है जी? 3 और Q के मान 5। Q के मान 5। लेकिन यही चीज रहता कि 5/0 क्या होगा? ये नहीं,
क्योंकि क्यूब के फॉर्म में हमको जीरो नहीं चाहिए, नहीं ना चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो है तो इसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अच्छा जीरो का कह सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ नहीं तो इसका डिनोमिनेटर एक होता है प्लस में, है ना। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया जी। पी का मान कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पी बराबर जीरो है और क्यू बराबर वन है, तो इसे क्या कैसी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहेंगे। कैसे नंबर, रेशनल नंबर कहेंगे। ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है जो p बटा q के फॉर्म में लिखागा, जो नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिखागा, जो नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखागा, या अंश बटा हर के रूप में लिखागा, वो परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या रूट में नहीं होता है, यदि रूट में होता है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, स्क्वायर रूट निकलता है ना। और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वह रियल नंबर नहीं होता है, वह रेशनल नंबर नहीं होता है, समझे। इसमें क्या होता है, यदि 3/5 लिख दिए तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हम 10/3 लिखे, कितना लिखे, 3, 10/3, तो 3 से डिवाइड दो जी, 3 3 9, फिर एक बचेगा पॉइंट, 3 3 9, फिर एक बचेगा, 3 3 9। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या में यदि हम डिवाइड देते हैं तो वो रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन हो सकता है, डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो सकता है ना। लेकिन आप परिमेय में ना होता है इसे, आप परिमेय में नहीं होता है इसे, समझे, बात समझ रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या जानेंगे, जैसे परिमेय संख्या हम लोग जाने ना कि p बटा q के रूप में लिखा जाता है, यानी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन फॉर्म में, p बटा q के रूप में। तो कोई जरूरी नहीं है कि बटा के रूप में होना चाहिए। क्या हम 5 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। कुछ नहीं तो इसको बटा में एक होता है ना जी, तो p बटा q को फॉर्म हुआ कि नहीं, हाँ हो गया। तो क्या हम 6 को नहीं कह सकते कि परिमेय संख्या है। कोई जरूरी ना है कि हमको बटा में होनी चाहिए, बटा में एक छिपा रहता है, वाई में, हर में एक छिपा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, तो क्या जरूरी है कि हर के फॉर्म में लिखाना चाहिए, क्या जरूरी है कि बटा के फॉर्म में परिमेय संख्या होना चाहिए, तो नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या, कौन संख्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल कहते हैं। क्या, इरेशनल, इरेशनल नंबर। कैसे नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, देखिए रेशनल जानेंगे तो इरेशनल भी जान जाइएगा। जब आप यानी कि परिमेय संख्या जानेंगे तो आप परिमेय नहीं जानेंगे, आप बस ये भी p बटा q के रूप में होता है। इसको भी हम p बटा q को फॉर्म में लिखते हैं, किसको, आप परिमेय को भी p बटा q को फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें भी q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या, q नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन इसमें रूट में मान हो सकता है, रूट में मान हो सकता है ना। पूरा पूरा वर्गमूल ना भी लिख लेगा तो अपरिमेय संख्या होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है बाबू कि इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, बार बार रिपीट नहीं होता है ना। तो कहता है कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखाता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होता है, q नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो ऐसी संख्या को कैसी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें रिपीटेशन दशमलव के बाद नहीं होता है, दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं होता है ना। तो क्या 3 को √3 को अपरिमेय कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। क्या -√3/2 को अपरिमेय कहेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन क्या
3/0 को कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहे थे कि q नॉट इक्वल टू 0, तो q का मान है 0 दे रहा, तो सही है? गलत है। अब समझ रहे हैं? अब हम लोग जानेंगे सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। कैसा नंबर? इवन नंबर। कैसा नंबर? इवन नंबर। तो इवन नंबर आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, और इससे पहले वाला भी क्लास में आप पढ़े होंगे कि वैसी नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरे कट जाए, तो वैसी संख्या को कैसी संख्या कहते हैं? बताओ जी। सम संख्या। जो 2 से पूरा कट जाए या विभाज्य हो जाए, उसे कैसी संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, है ना? कैसी संख्या? सम संख्या। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 4 है, कितना से भाग देंगे? 2 से, तो 2 दूना का 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, है ना? तो कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड करे तो पूरे कट जाए, जिसका रिमाइंडर, जिसका शेषफल 0 हो, तो वैसी संख्या को कैसी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कैसी संख्या? सम संख्या। अब आइए, कैसा नंबर? ओड नंबर। कैसा नंबर? ओड नंबर। तो ओड नंबर किसे कहते हैं? जस्ट लाइक इसका अपोजिट, वैसे नंबर जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। शेषफल 1 आता हो। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरे ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, तो ऐसी संख्या को कैसी संख्या कहते हैं? असम संख्या। कैसी संख्या? असम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या। तब विषम संख्या का एग्जांपल क्या होता है जी? 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखो 2 से कटता है सब, है? 2 से कटता है? देखो 2 10 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा? 1। माने 2 से भाग देते हैं किस में? तो 2 दहा के 20, 2 दहा के 20, और शेषफल कितना बच गया? 1। यानी पूरा 2 से ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, तो ऐसी संख्या को कैसी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। इज कॉल्ड ओड नंबर, है ना? अब हम लोग जानेंगे कौन सा संख्या जी? सहअभाज्य संख्या। कैसे? सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। कैसे नंबर? को प्राइम नंबर। इसमें होता है कि 2 वैसी संख्याएं जिसका उभनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। इसमें कहता है किसमें? सहअभाज्य संख्या में, यानी को प्राइम नंबर में कहता है कि 2 नंबर, 2 संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं जिनकी कॉमन, जिसमें कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। तो ऐसी संख्या को कैसे संख्या कहते हैं? कैसे संख्या कहना हो? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मान लो कि 2 और 3 है ना? तो 2 और 3 है, तो दोनों का गुणनफल कितना है? माने दोनों का तोड़ते हैं तो क्या होता है? ये 2 1, ये कितना होता है? 3 और 1। तो दोनों में मिल कौन रहा है? 1 1 ना? 1 1। तो इसी को कहते हैं, यानी कहने का अर्थात मतलब है कि वैसी 2 संख्याएं जिसका मसा, जिसका HCF कितना हो? 1 हो। जब 2 संख्याओं का मसा 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखा, मान लो कि 17 18 है, तो इसको कितना लिख लेगा रे? मसा 1। 17 से भाग देंगे एक बार में, 17 1, फिर 17 उतारेंगे, 17 बार में लगेगा ना? तो बताओ इसका मसा कितना हुआ?
HCF कितना हुआ रे? एक हुआ, एक। एक हुआ ना। तो बताओ, सम संख्या जान गया, विषम संख्या जान गया, सह संख्या जान गया। ये तो और आसान था कि दो वैसी संख्या जिसका मसा कितना हो? एक हो, एक। है ना। दो संख्याओं का मसा एक हो, एक हो। उसे कैसी संख्या कहेंगे? सहाभाज्य संख्या। सहाभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब हम लोग जानेंगे लास्ट में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो कहता है कि जो संख्याएं एक और खुद से कटे, जो संख्याएं एक और सेल्फ से कटे, एक और खुद से कटे, एक और अपने आप से कटे, तो वैसी संख्या को कैसी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। हाँ, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में समझा, जिस संख्या को एक और खुद से कटे उसे कैसे संख्या कहते हैं? बताओ। सहाभाज्य संख्या। नहीं, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या। कैसी संख्या? आभाज्य संख्या। लेकिन बाबू, इसमें सहाभाज्य संख्या में क्या होता है बता देते हैं हम। इसमें होता है कि जैसे मान लो 3 है, इसको कौन कौन काटेगा? 1 और 3 काटेगा, और कोई काटता है? नहीं। अच्छा, 4 को हम कह सकते हैं, 4 को 1 को काटेगा, 2 को काटेगा, 3 को काटेगा, तो इससे सहाभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। होगा जी? नहीं होगा। लेकिन ये होगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड है ना, एक और खुद एक है, लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते। वैसी संख्या जिसका क्या? वैसी संख्या जिसका एक और खुद से कटे, है ना, एक और खुद से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। एक और खुद से कटे, है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई जी? हैं? एक वो अभाज्य संख्या हो गया, और एक वो भाज्य संख्या होता है कि वैसी संख्या एक से, खुद से और किसी से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक संख्याओं से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या 4 को हम भाज्य संख्या कहेंगे, है ना, 4 को हम भाज्य संख्या कहेंगे। 4 को हम, समझ गए आप? समझ गए ना? इसके बाद और हम चलेंगे, इसमें बेसिक नॉलेज था।